चंद्रगुप्त, गरीबी कोई किस्मत नहीं, एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज दवा से नहीं, दिमाग से होता है। अगर अपनी 7 पीढ़ियों को अमीर बनाना है तो चाणक्य के ये 3 गुप्त मंत्र जान लो। विशेषकर नंबर 1, वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नंबर 3, बीज मत खाओ। मूर्ख इंसान अपनी कमाई को खर्च करता है, लेकिन बुद्धिमान उसे बोता है। याद रखना, पैसा एक बीज है। अगर उसे खा गए तो कहानी खत्म, लेकिन अगर उसे निवेश की मिट्टी में दबा दिया तो वो एक विशाल पेड़ बनेगा जो तुम्हें जीवन भर फल देगा। अपनी कमाई का 20% हिस्सा कसम खाकर निवेश करो। नंबर 2, कुबेर का स्थान। चाणक्य नीति कहती है, जहां कमाई का साधन न हो वहां रहना मूर्खता है। अगर तुम बंजर जमीन पर खेती करोगे तो भूखे मरोगे। वहां जाओ जहां पैसा बह रहा है, चाहे वो कोई नया शहर हो या नया व्यापार। अपनी जगह बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। नंबर 1, धन का प्रवाह। ये सुनकर तुम चौंक जाओगे। अगर अमीर बनना है तो पैसा पकड़ कर मत रखो, उसे छोड़ना सीखो। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा गुप्त रूप से दान करो। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। जब तुम दिल खोल कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें 10 गुना करके लौटाता है। इसे लॉ ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। कंजूस बनकर अमीर नहीं बना जा सकता। राजा बनने के लिए जिगरा चाहिए। अगर अमीर बनने की शुरुआत आज से करनी है तो अभी सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, पैसा मेरे पास आ रहा है। संतान को सही शिक्षा क्या दें, इसलिए याद रखो ये 3 बातें। पहली बात, चरित्र की शिक्षा। बच्चे को सच बोलना, वचन निभाना और बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। डिग्री से ज्यादा कीमत चरित्र की होती है। चाणक्य कहते हैं, बिना संस्कार का ज्ञान विष के समान है। दूसरी बात, संघर्ष की आदत। बच्चे की हर इच्छा तुरंत पूरी मत करो, उसे मेहनत, इंतजार और असफलता से लड़ना सिखाओ। जो बच्चा संघर्ष से भागता है वह जीवन से हार जाता है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा सच में सफल बने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तीसरी बात, जिम्मेदारी की समझ। उसे सिखाओ कि परिवार, समाज और देश के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। जो जिम्मेदारी समझता है वही नेतृत्व करता है। तो बताओ, आप अपने बच्चों को इन 3 में से कौन सी शिक्षा सबसे पहले दे रहे हो? कमेंट में जरूर लिखो। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया